प्यारे बच्चों, कक्षा द्वादश के अष्टम पाठ भू विभागा में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, यह पाठ मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का जो विद्वान पुत्र दारा शिकोह था, उनके द्वारा विरचित ग्रंथ समुद्र संगम से संकलित है। प्रिय बच्चों, जो दारा शिकोह था वो फारसी और संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। समुद्र संगम के अलावा उपनिषदों का भी उन्होंने संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, जिसको सिर-ए-अकबर के नाम से जाना जाता है। तो जो ये भू विभागा पाठ है, ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ समुद्र संगम से लिया गया है। आओ हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ध्यान से आप देखेंगे। अथ पृथ्वी निरूपणम, अथ पृथ्वी निरूपणम, अब पृथ्वी का निरूपण करते हैं। पृथिव्याः, पृथ्वी के सप्तभेदाः, 7 भेद हैं। फिर से देखें। अथ, अब, जब संस्कृत में किसी कार्य का प्रारंभ करें तो हम अथ शब्द से किसी ग्रंथ का प्रारंभ प्राय से देखते हैं। अथ, अब, पृथ्वी निरूपणम, पृथ्वी का निरूपण करते हैं। पृथिव्याः सप्तभेदाः, पृथ्वी के 7 भेद हैं। ते च भेदाः, और वो भेद सप्तपुटानि उच्यन्ते, 7 पुट कहलाते हैं, 7 टुकड़े कहलाते हैं। तानि च पुटानि, और वो भाग हैं अतल, वितल, शुतल, तलातल, रसातल और पाताल। वो जो 7 विभाग हैं, जो वो 7 पुट हैं, वो हैं अतल, वितल, सुतल 3, तलातल 4, रसातल 5, पाताल आख्यानी और पाताल इस नाम से। अस्मत् मते अपि, हमारे मत में भी सप्तभेदाः, 7 भेद हैं। यथा अस्मद् वेदे श्रूयते, जैसे हमारे वेद में सुना जाता है। परमेश्वरो, परमेश्वर ने, यथा जैसे, सप्त गगनानि, 7 गगनों को मनाया, तद्वत वैसे ही पृथिव्या, पृथ्वी के भी सप्त विभागान कृतवान, 7 विभाग बना दिए। फिर से देखें। यथा अस्मद् वेदे श्रूयते, जैसे हमारे वेद में सुनाई पड़ता है या जैसे हम वेद में सुनते हैं। परमेश्वरो, परमेश्वर ने, यथा जैसे सप्त गगनानि, 7 आकाशों को बनाया, तद्वत वैसे ही पृथिव्या, पृथ्वी के भी सप्त विभागान कृतवान, 7 विभाग बना दिए। पृथ्वी को भी 7 प्रकार से विभाजित कर दिया। अथ, अब, पृथिव्याः, पृथ्वी के विभाग निरूपणम, विभागों का निरूपण करते हैं। यत्र, जहाँ पर लोकाः तिष्ठन्ति, लोक रहते हैं। अब पृथ्वी के विभागों का निरूपण करते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तस्याः, उस पृथ्वी के दार्शनिक ही, दार्शनिकों ने, दर्शन के जानने वालों ने। दर्शन क्या होता है? दृश्यते आत्म तत्व अनेनिति दर्शनम, जिसके द्वारा आत्म तत्व को देखा जाता है, उसको दर्शन कहते हैं। तस्या, उस पृथ्वी के दार्शनिक ही, दार्शनिकों ने, दर्शन के जानने वालों ने, शब्दा 7 प्रकार से विभाग है कृत, विभाग बनाए। तान विभागान, उन विभागों को, सप्त 7 अकलिम टुकड़े इति वदंती, ऐसा कहते हैं। उन 7 विभागों को पृथ्वी के 7 टुकड़े कहते हैं। पुराणिकाः तु, जो पौराणिक लोग हैं, जो पुराणों के जानने वाले लोग हैं, जो पुराणज्ञ हैं, वो तो उनको सप्तद्वीपानि, 7 द्वीप इस प्रकार से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एतान खंडान, इन खंडों को, किन खंडों को? पृथ्वी के उन 7 टुकड़ों को। पलांडु त्वकवत, प्याज के छिलके के समान, ऊपरी अधोभावे न ज्ञायन्ते, ऊपर और नीचे के भाव से नहीं जाना जाता। किंतु अपितु निसरेणी सोपानवत, सीढ़ी के सोपान की तरह जानन्ति, जानते हैं। फिर से देखें। जो ये 7 विभाग किए हुए हैं प्यारे बच्चों, तो जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो प्याज का जो छिलका होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए। अपितु किसके समान जाना जाना चाहिए? जिस प्रकार की कोई सीढ़ी होती है और उसके सोपान होते हैं, इस प्रकार ऊपर और नीचे के भाव से इनको
जानना चाहिए। एतान खंडान, इन खंडों को, पलांडु तवकवत, प्याज के तवक की तरह, छिलके की तरह, ऊपरी अधोभावेन, ऊपर और नीचे के भाव से, न ज्ञानते, नहीं जानना चाहिए। किंतु पितु नीश्रेणी, सीढ़ी के, सोपानवत, सोपान की तरह, जो हमारे घर में सीढ़ी होती है, जो उसके वो डंडे होते हैं उनकी तरह, जानंती, जानते हैं। सप्त पर्वतान, 7 पर्वतों को, सप्त कुलाचलान वदंती, 7 कुलाचल कहते हैं। तेषाम पर्वतानाम नामानि, उन पर्वतों के नाम, एतानी, ये हैं। फिर पर्वतों की चर्चा की कि जो 7 पर्वत हैं उनको 7 कुलाचल कहते हैं। उन पर्वतों के नामानि, एतानी, ये नाम हैं। प्रथम सुमेरु, पहला जो सुमेरु है, ठीक। प्रथमो सुमेरु मध्य, सबसे पहला सुमेरु पर्वत है जो मध्य में स्थित है। द्वितीयो हिमवान, दूसरा हिमालय है। तृतीयो हेमकूट है, तीसरा हेमकूट है। चतुर्थो निषद है, चौथा निषद है। एते ये सारे जो पर्वत हैं, सुमेरो उत्तरतः, सुमेरु पर्वत के उत्तर में हैं। माल्यवान पूर्वस्याम, माल्यवान जो पर्वत है वो पूर्व में है। गंधमादन है पश्चिमायाम, और गंधमादन जो पर्वत है वो पश्चिम में है। कैलासश्च, और जो कैलाश पर्वत है वो मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्त है, मर्यादा पर्वतों से अलग है। फिर से देखें, सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदंती, 7 पर्वतों को 7 कुलाचल कहते हैं। तेषाम पर्वतानाम नामानि एतानि, उन पर्वतों के नाम ये हैं। जो सबसे पहला पर्वत है वो सुमेरु है जो मध्य भाग में स्थित है। दूसरा है जो हिमवान है, यानी कि हिमालय है। जो तीसरा है वो हेमकूट है। जो चौथा है वो निषद है। एते सुमेरो उत्तरतः, ये सारे पर्वत सुमेरु पर्वत के उत्तर में हैं। माल्यवान पूर्वस्याम, माल्यवान पूर्व में है। गंधमादन है पश्चिमायाम, गंधमादन जो पर्वत वो पश्चिम में है। और कैलासस्य, जो कैलाश पर्वत है वो मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्त है, वो मर्यादा पर्वतों से अतिरिक्त है। यथा अस्मद वेदे श्रूयते, जैसे हमारे वेद में सुना जाता है। अस्मा भी, हमने, पर्वतः पर्वतों को, संकवह कृता, किलित कर दिया, स्थिर कर दिया। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले कथा आती है, एक पौराणिक कथा है कि जो पर्वत हैं उनके पंख होते थे, फिर इनके पंखों को काट दिया गया था, तब ये स्थिर हो गए थे। तो इसलिए उसी ओर संकेत करता है ये। यथा अस्मद वेदे श्रूयते, जैसे हमारे वेद में सुना जाता है। अस्मा भी, हमने, पर्वतों को, शंकवः कृता, किलित कर दिया, स्थिर कर दिया। एतेषां सब द्वीपानाम, इन 7 द्वीपों के, आपको पता है कि 7 द्वीप हमारे यहाँ पर हैं। एतेषाम, इन सब द्वीपानाम, 7 द्वीपों के, प्रत्येकम, प्रत्येक के, आवेष्टन रूपा, ढकने वाले, सप्त समुद्रा, 7 समुद्र हैं। जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनको ढकने वाले प्रत्येक के 7 समुद्र हैं। कौन कौन से हैं? लंबू लवणों जम्बू द्वीपस्य वारक है, जो लवण समुद्र है वो जम्बू द्वीप का ढकने वाला है। जो इक्सूरस समुद्र है वो पलक्ष द्वीप का ढकने वाला है। जो दधी समुद्र है वो क्रोंच द्वीप का ढकने वाला है। जो क्षीर समुद्र है वो शाक द्वीप को ढकने वाला है। और जो मीठे जल वाला समुद्र है वो पुष्कर द्वीप को ढकने वाला है। प्यारे बच्चों, फिर से देखें, 7 द्वीप हैं और 7 जो द्वीप हैं उनको घेरने वाले 7 समुद्र हैं, और एक एक समुद्र ने एक एक द्वीप को घेर रखा है। इसका वर्णन इसमें है, ध्यान से देखें। एतेषाम, इन सप्त द्वीपा नाम, 7 द्वीपों के, प्रत्येकम आवेष्टन रूपा, प्रत्येक को घेरने वाले, ढकने वाले, आवरण करने वाले, सप्त समुद्रा, 7 समुद्र हैं। जो लवण समुद्र है वो जम्बू द्वीप का आवरक है, ढकने वाला है, घेरने वाला है। जो इक्सूरस समुद्र है वो पलक्ष द्वीप का। जो दधी समुद्र है वो क्रोंच द्वीप का। जो क्षीर समुद्र है वो शाक द्वीप का। और जो स्वादु जल वाला समुद्र है, मीठे जल वाला समुद्र है, वो पुष्कर द्वीप का ढकने वाला है, अर्थात उसको घेरे हुए है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। समुद्रा सप्त, की समुद्र 7 हैं। अस्मद वेदे भी प्रकटा भवंती, ऐसी बात हमारे वेद में भी लिखी हुई है। वृक्षाः लेखनी भवेयु, वृक्ष यदि लेखनी हो जाएं। समुद्रो अपि मसी भवेत, और समुद्र स्याही हो जाए। परम भगवद वाक्यानि समाप्ति न भवंती, तो भगवान की जो महिमा है वो समाप्त नहीं होती। फिर से देखें,
समुद्राः सप्त समुद्र 7 हैं। अस्मद् वेदे अपि प्रकटा भवन्ति, ऐसा हमारे वेद में भी प्रकट है। वृक्षाः लेखनी भवेयुः, वृक्ष यदि लेखनी हो जाए। समुद्रो अपि मसी भवेत्, और समुद्र यदि शाही हो जाए। परम भगवद वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति, जो भगवान के वाक्य समाप्त नहीं होते। प्रतिद्वीपम प्रत्येक द्वीप, प्रतिपर्वतम प्रत्येक पर्वत, प्रति समुद्रम प्रत्येक समुद्र, नाना जातियों अनेक जातियों के, अनंता जंतवः तिष्ठन्ति अनेक जंतु रहते हैं। प्रत्येक द्वीप पर, प्रत्येक पर्वत पर, प्रत्येक समुद्र में नाना जातियों के अनंत जंतवः तिष्ठन्ति अनंत जंतु रहते हैं। या पृथ्वी जो पृथ्वी, ये पर्वता जो पर्वत, ये समुद्रा जो समुद्र, सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सभी पृथ्वियों के, सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सभी पर्वतों के, सर्वेभ्य समुद्रेभ्य सभी समुद्रों के, ऊपरी तिष्ठन्ति ऊपर भाग में रहते हैं। तान स्वर्ग इति वदन्ति, उनको हम स्वर्ग कहते हैं। या पृथ्वी जो पृथ्वी, ये पर्वता जो पर्वत, ये समुद्रा जो समुद्र, सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सभी पृथ्वियों के, सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सभी पर्वतों के, सर्वेभ्य समुद्रेभ्य सभी समुद्रों के, अधे भागे तिष्ठन्ति नीचे वाले भाग में रहते हैं। स नरक इति वदन्ति, उसको नरक ऐसा कहते हैं। फिर से देखें प्यारे बच्चों, समुद्राः सप्त समुद्र 7 हैं। अस्मद् वेदे अपि प्रकटा भवन्ति, ऐसा हमारे वेद में प्रकट होता है, अर्थात हमारे वेद में भी लिखा हुआ है। वृक्षाः लेखनी भवेयुः, यदि वृक्ष स्याही हो जाए। समुद्रो अपि मसी भवेत्, समुद्र, फिर से देखें, वृक्षाः लेखनी भवेयुः, यदि वृक्ष लेखनी हो जाए। समुद्रो अपि मसी भवेत्, समुद्र स्याही हो जाए। परम भगवद वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति, जो भगवान के वाक्य वो समाप्त नहीं होते। प्रतिद्वीपम प्रत्येक द्वीप पर, प्रतिपर्वतम प्रत्येक पर्वत पर, प्रति समुद्रम प्रत्येक समुद्र में, नाना जातियों अनेक जातियों के, अनंता जंतवः अनंत जंतु तिष्ठन्ति रहते हैं। या पृथ्वी जो पृथ्वी, ये पर्वता जो पर्वत, ये समुद्रा जो समुद्र, सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सभी पृथ्वियों के, सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सभी पर्वतों के, सर्वेभ्य समुद्रेभ्य सभी समुद्रों के, ऊपरी तिष्ठन्ति ऊपरी भाग में रहते हैं। तान स्वर्ग इति वदन्ति, उनको स्वर्ग ऐसा कहते हैं। या पृथ्वी जो पृथ्वी, ये पर्वता जो पर्वत, ये समुद्रा जो समुद्र, सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सभी पृथ्वियों के, सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सभी पर्वतों के, सर्वेभ्य समुद्रेभ्य सभी समुद्रों के, अधे भागे तिष्ठन्ति नीचे वाले भाग में रहते हैं। स नरक इति वदन्ति, उसको नरक कहते हैं। निश्चितम किल सिद्धई, कि ये सिद्ध व्यक्तियों ने निश्चित कर लिया था। स्वर्ग नरक आदिकम, की स्वर्ग और नरक आदि, सर्वम ब्रह्मांडात, सब कुछ ब्रह्मांड से, न किंचित बहि अस्ति, कुछ भी बाहर नहीं है। फिर से देखें, निश्चितम किल सिद्धई, निश्चित निश्चय से कर लिया था सिद्ध व्यक्तियों ने कि स्वर्ग नरक आदिकम, स्वर्ग और नरक आदि, सर्वम सब कुछ, ब्रह्मांडात ब्रह्मांड से, न नहीं, किंचित बहि अस्ति इति, कुछ भी बाहर नहीं है। ते सप्त गगन आश्रिता, वो 7 गगनों का आश्रय लिए हुए। सप्त ग्रहा जो 7 ग्रह हैं। स्वर्गम परितो, स्वर्ग के चारों ओर। मेखलावत परिभ्रमंती, वो मेखला के समान घूमते हैं, माला के समान घूमते हैं। इति वदंती, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। न स्वर्गस्य ऊपरी, स्वर्ग के ऊपर नहीं घूमते। अथ अब स्वर्गस्य यदि, यदि स्वर्ग के, मन आकाशम जानन्ति, मन रूपी आकाश को जानते हैं। अस्मद्या हम लोग, तम उसको, अर्श इति वदंती, अर्श इस प्रकार कहते हैं। स्वर्ग भूमि और स्वर्ग भूमि को कुर्सी इति वदंती, कुर्सी कहते हैं। स्वर्ग भूमि को हम कुर्सी कहते हैं, अर्थात स्वर्ग कहते हैं, आसमान की छत कहते हैं। फिर से देखें, ते सप्त गगन आश्रिता, वो 7 गगनों का आश्रय लिए हुए 7 जो ग्रह हैं। स्वर्गम परितो, स्वर्ग के चारों ओर। मेखलावत परिभ्रमंती, मेखला के समान घूमते हैं, माला के समान घूमते हैं। न स्वर्गस्य, स्वर्ग के ऊपर नहीं घूमते। अथ यदि स्वर्गस्य यदि, अब स्वर्ग के यदि मन रूपी आकाश को हम जानते हैं। अस्मद्या हम लोग, तम उसको, अर्श इति वदंती, छत इस प्रकार से बोलते हैं। स्वर्ग भूमि और स्वर्ग की भूमि को कुर्सी इति वदंती, कुर्सी अर्थात 8वां आसमान, अर्थात स्वर्ग की कुर्सी इति वदंती, ऐसा बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई संदेह, कोई भ्रम हो तो आप मुझको फ़ोन करके अवश्य पूछ लें या कमेंट करके पूछ लें।